पार्श्वनाथ भगवान सबसे ज्यादा भक्तों के फेवरेट भगवान, सबसे ज्यादा जिसे देखो उसके फेवरेट। और ना जाने कि उनमें क्या ऐसा करिश्मा है, काली मूर्ति हो तो लोग फेवरेट और सफेद हो तो फेवरेट, ऐसा रंग रूप भी नहीं देखते भाई। काले वाले को कौन पसंद करे, लेकिन नहीं, पार्श्वनाथ होना, क्या होना, सांप से डरते और पार्श्वनाथ के लिए मरते। क्या सांप से और भगवान तो भाई विराजमान करेंगे तो पार्श्वनाथ, पूजा करेंगे तो पार्श्वनाथ, अभिषेक करेंगे तो पार्श्वनाथ, साथ उनका मिल जाए तो तबीयत गार्डन गार्डन हो जाए। तो क्या फेवरेट, फेवरेट पार्श्वनाथ। अपने यहाँ के मूल नायक, अपने यहाँ के मूल नायक उज्जैन में यदि हम यूं हाथ फेरते हुए विचार करें कि और पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक कहाँ है, ऐसा हम विचार करें तो जयसिंहपुरा गए, जयसिंहपुरा से नमक मंडी आए, नमक मंडी से इंदिरा नगर चले गए, इंदिरा नगर से नयापुरा चले गए, नयापुरा से भेरूगढ़ चले गए, भेरूगढ़ से वापस लौट करके आए, मील में आ गए, मील में आने के पश्चात ऐसे ही अपन चलते यहाँ पर वापस पार्श्वनाथ मंदिर आ गए, कल्याण मंदिर आ गए, अपन चले गए यहाँ पर बोर्डिंग के बाद चलते शांतिनाथ यहाँ मंदिर पहुंचे, वहां मंदिर पहुंचे, सब जगह जाने के पश्चात ऋषिनगर भी पहुंच गए, तपोभूमि सब जगह गए, तो सिर्फ 2 ही स्थान पर मूल नायक पार्श्वनाथ दिखाई दिए। कितने स्थान पर, नयापुरा और यहाँ, और कहाँ, फ्रीगंज और नयापुरा, कहाँ फ्रीगंज और नयापुरा, यहाँ पर 2 जगह मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान। सबसे पहले तो 5 फण वाले सुपार्श्वनाथ होते हैं, पार्श्वनाथ नहीं होते। जहां भी 5 फण दिखाई दे वो सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? 5 फण वाले सुपार्श्वनाथ। कौन से? 5 फण के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो 7, 9, विशेष करके 7, 9, 11 बहुत कम में मिलते हैं कहीं कहीं। उसके बाद 108, कितने? 108 जैसे तपोभूमि पार्श्वनाथ भगवान बाजू में वो 108 फण वाले, और 1008 कितने? बस यही है। तो 5 फण वाले कभी भी दिखाई दे तो वो सुपार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ नहीं। 5 फण वाले बहुत सारे लोग नहीं जानते। 5 फण वाले सुपार्श्वनाथ, उसके ऊपर फण वाले पार्श्वनाथ। ऐसे ही कमल का फूल होता है ना, नील कमल और लाल कमल, ये पाठशाला में तो पढ़ा देते, लेकिन मूर्ति में कैसे पता है कि नील कमल है या लाल कमल है? मूर्ति सफेद और कमल दोनों में। अब नील कमल बोलोगे या लाल कमल बोलोगे, पदम प्रभु बोलोगे या नमीनाथ बोलोगे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो इसलिए जो खिला हुआ कमल है वो पदम प्रभु, और जो पंखुड़ी ऐसा निकला हुआ है वो नील कमल। वो क्या है? नील कमल जो होता है खाली ऐसी कली के समान होता है। आजकल कलाकार क्या करते हैं, कमल लिख बोल देते हैं तो वो कमल पूरा बना देते हैं। अन्यथा प्राचीन सभी मूर्तियों में नमीनाथ भगवान का ओनली एक कली के समान खिला हुआ कमल है, और पदम प्रभु भगवान का पूरा खिला हुआ कमल है। तो ये अंतर पड़ता है। क्या अंतर पड़ता है? पता चला नहीं चला? ये कभी हम 24 आदि बनवाए तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। यहां पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का कल अभिषेक होगा। क्या होगा? शांति धारा होगी। क्या होगा? अभिषेक, शांति धारा। भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति विराजमान होने के 90 साल बाद करीब इस मूर्ति का अभिषेक शांति धारा होने जा रही है। 7:30 बजे, हाँ 7:30 बजे भगवान की शानदारा होगी। शानदारा करवा करके तकरीबन मौसम देखते हुए वही 8, 8:15, 8:30 तक मैं यहाँ से लक्ष्मी नगर के लिए मैं निकल जाऊंगा और वहां पर वो प्रवास रहेगा। तो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ अयोध्या में। कहाँ हुआ? अब बनारस में हुआ या काशी में? किसने कहा एक ही है? काशी में है हुआ या बनारस में?
निर्णय आप कर लो। काशी जी के स्वामी कहाए सारी प्रजा मौज उड़ाए। तो काशी या बनारस? तो पुराना जो नाम था वो काशी था। क्या था? नया जो नाम है वो बनारस है। क्या है? बनारस है। तो भगवान पार्श्वनाथ ने काशी जी में, बनारस जी में जन्म लिया। भगवान पार्श्वनाथ की जो उम्र थी वो पूरी 100 साल की थी। कितनी थी? और उनकी जो हाइट थी 9 हाथ की थी। कितनी थी? 9 हाथ की। उनके जो शरीर का वर्ण था वो कैसा था? अरे तुम्हारे यहां इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई नीला बोल रहा है, कोई श्याम बोल रहा है, कोई हरा बोल रहा है। बेचारे भगवान खुद कंफ्यूज हो जाए। कैसे थे? नहीं, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल। क्या? हाँ बस हो गया, आगे अपने को जरूरत नहीं 16 की। तो 2 हरे, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ और ये हरे थे। कैसे थे? हरे वर्ण के, ना कि श्याम थे और ना नीले। कैसे थे? हरित वर्ण के, हरे। चलो आगे चलते। वो पार्श्वनाथ भगवान जब 30 साल के हुए, कितने साल के? कितने? 30 साल के। तो वो जंगल गए हुए थे। कहां गए थे? जंगल। जंगल नहीं जैसे महाराज जंगल जाते वैसा जंगल नहीं गए थे। क्या? वन कीड़ा के, तपस्या में नहीं, वन कीड़ा के लिए। किस लिए गए थे? अपने दोस्तों के साथ वन कीड़ा के लिए। वहां पर उन्होंने एक तपस्वी को क्या क्या देखा। वो तपस्वी चारों तरफ अग्नि जला करके पंचाग्नि तप रहा था। कौन सा तप? कौन सा तप? पंचाग्नि तप रहा था। भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि जिस लकड़ी में आग लगी है उसके अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा है जो आग की तपन से छटपटा रहा है, मृत्यु के मुख में है। तो उन्होंने कहा कि इस लक्कड़ के अंदर नाग नागिन है। तपस्वी को क्रोध आया, उसने कंडीशन शर्त लगा ली और जब शर्त लग गई तो लकड़ी काटी गई। हकीकत में उसके अंदर से तड़पते हुए, छटपटाते हुए, अध जले 2 नाग नागिन निकले। तपस्वी बहुत लज्जित हुआ, अपमानित महसूस करने लगा। यहां पर भगवान ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया। क्या सुनाया? वैसे सिद्धांत के खिलाफ है। क्या है? भगवान नमोकार मंत्र का स्मरण नहीं करते, सिर्फ नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिव सिद्धों को नमस्कार करते हैं, नमोकार मंत्र नहीं बोलते। लेकिन नमोकार मंत्र की महिमा को बतलाने के लिए कथाओं में कि नमोकार मंत्र सुनाया। और नमोकार मंत्र सुन करके वो नाग नागिन क्या हो गए? क्या हो गए? धरणेन्द्र पद्मावती हो गए। क्या हो गए? धरणेन्द्र पद। चलो, और ये सारा का सारा जो दृश्य रहा भगवान के बैराग का कारण बना। भगवान बैरागी हो गए, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उसी तपस्वी ने जो मृत्यु के बाद क्या बना था? क्या बना था? कमठ तो बहुत पहले था, जब मरुदेवी की अवस्था थी तब। मरुदेवी और कमठ भाई भाई थे। यहां पर वह बना देव, उसका नाम था संवर। क्या नाम था? संवर देव बना। और संवर देव बना, भगवान तपस्या कर रहे हैं और उस देव ने उन पर उपसर्ग किया। क्या किया? उपसर्ग किया। उपसर्ग कहां किया?
अहि छत्र में या बिजोलिया में? कहां पर? अहि छत्र में या? तो बहुत से लोग बिजोलिया मानते हैं, लेकिन अहि छत्र में। कहां पर? अहि छत्र में उन पर उपसर्ग हुआ। कहां हुआ? और भगवान वहीं पर केवल ज्ञानी हो गए। क्या हो गए? फिर भगवान ने धर्म का उपदेश दिया और एक दिन सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्र कूट से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त करके सदा सदा के लिए मोक्षगामी हो गए। तो ऐसे भगवान पार्श्वनाथ का थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दिया।